हे गाइस, वेलकम बैक टू एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 3.1 करने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन द स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। ठीक है, हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे अपने जो हमारा स्टडी टेबल है उसमें जो हम लोगों का टेबल लैम्प है उसका पोजीशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमें जो है मेरा वो है स्टडी टेबल। ठीक है, स्टडी टेबल है और यहाँ पे हमारा मान लेते हैं लैंप है, टेबल लैंप। ठीक है, इस पोजीशन पे हमारा टेबल लैंप कुछ यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोगों को इसका पोजीशन बताना है। ये हर लोगों के लिए इसका आंसर डिफ़र करेगा, क्योंकि हम हर लोगों के लिए स्टडी टेबल डिफरेंट होगा। ठीक है, उसका शेप्स अलग होंगे, किसी का राउंड होगा, किसी का स्क्वायर होगा, किसी का रेक्टेंगल होगा और सबका पोजीशन अलग अलग होगा इस टेबल लैंप रखने का। तो हम यहाँ पे मान ले रहे हैं हम लोगों का टेबल लैंप यहाँ पे है। ठीक है, ये लेफ्ट साइड है इस टेबल का, लेफ्ट एज है, लेफ्ट एज बोलिए या लेफ्ट साइड, और ये मेरा फ्रंट साइड है, ये टेबल का फ्रंट साइड है। ठीक है, जहाँ पे हम लोग बैठते हैं अपने पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से ये टेबल करीब इतने दूरी पर है। ठीक है, और राइट साइड से ये टेबल करीब इतने दूरी पे है। ठीक है, मान लेते हैं लेफ्ट साइड से ये टेबल लैंप, लेफ्ट साइड से ये टेबल लैंप मान लेते हैं करीब 20 ये टेबल लैंप 15 सेंटीमीटर की दूरी पे। ठीक है, लेफ्ट एज से ये टेबल लैंप 15 सेंटीमीटर के दूरी पे है और फ्रंट साइड से ये टेबल लैंप 10 सेंटीमीटर के दूरी पर है। ठीक है, तो इसका पोजीशन का क्या होगा, टेबल लैंप का पोजीशन 15 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट एज या फिर लेफ्ट साइड। ठीक है, और 10 सेंटीमीटर फ्रॉम 10 सेंटीमीटर फ्रॉम फ्रंट एज या फिर फ्रंट साइड। ठीक है, 15 सेंटीमीटर बाईं ओर से और 10 सेंटीमीटर सामने की ओर से टेबल लैंप मेरा उस पोजीशन पे है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर लेफ्ट के ओर पे है और 10 सेंटीमीटर फ्रंट के ओर से है। ठीक है, तो इस टेबल लैंप का हम कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिखते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा मेरा 15 और ये होगा मेरा 10। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, मेरा 15 10। ठीक है, इस टेबल लैंप का कोऑर्डिनेट हो गया 15 10। हर लोगों के लिए अलग होगा। कोई अगर इसको फीट में नापता है तो करीब यहाँ से मान लेते हैं अगर 1.5 फीट है और यहाँ से 1 फीट है तो उसका कितना होगा, उसके लिए होगा 1.5 कॉमा 1, कुछ ये होगा कोऑर्डिनेट फीट में। फीट के लिए अगर जो फीट में नाप रहा 1 फीट 1.5 फीट 2 फीट। ठीक है, तो हर लोगों के लिए आंसर अलग होगा। हम यहाँ पे सेंटीमीटर में लिए हैं। ठीक है, आप लोग को जो मर्जी आप वो ले सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, स्ट्रीट प्लान, कोई स्ट्रीट प्लान दिया हुआ है। अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स, एक सिटी है जिसका 2 मेन रोड्स है, विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। एक सिटी है जिसमें 2 मेन रोड है। ठीक है, एक सिटी है जिसमें 2 मेन रोड है और जो दोनों रोड है वो एक दूसरे को मीट कहाँ पे कर रहा है, यानी क्रॉस कहाँ पे कर रहा, एकदम सेंटर ऑफ द सिटी, शहर के एकदम बीचों बीच में वो दोनों रोड एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, these roads are along the north south direction and east west डायरेक्शन।
ये जो रोड है वो एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, अगर हम फिगर से देखें तो मान लेते हैं पहला रोड ये वाला है और दूसरा रोड ये वाला है पूरे शहर में, और ये दोनों जहाँ पे मीट कर रहा, ये दोनों जहाँ पे मीट कर रहा लाइंस, ठीक है, यहाँ पे मीट कर रहा, वो शहर का एकदम सेंटर पे मीट कर रहा। ठीक है, और एक रोड मेरा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है यानी इस तरीके से है, और एक रोड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में यानी कुछ इस तरीके से है, एक वर्टिकल में है एक हॉरिजॉन्टल में है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, ऑल अदर स्ट्रीट्स run parallel to these roads and are 2200 मीटर apart। और उसमें से ये जो रोड है, ये जो हम रोड लिए हैं, उसमें से बहुत सारे स्ट्रीट्स यानी गलियां, जिसको हम लोग गली भी बोलते हैं, बहुत सारी गलियां इस रोड के पैरेलल क्रॉस मतलब है। ठीक है, जैसे ये, और टोटल देखते हैं आगे क्वेश्चन में देखते हैं, देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। ठीक है, और हमको कहता है कि ये जो दोनों मेन रोड्स है, एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाला और एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाला, उसके पैरेलल बहुत सारे स्ट्रीट्स है यानी बहुत सारे गलियां हैं, और वो दोनों सारे गलियों पैरेलल है, सारे लोग, सारा गली मेरा पैरेलल है, और जो सारे के बीच में कितना का दूरी है, 200 मीटर की। कितना का दूरी है, 200 मीटर का दूरी है सारे गली के बीच में। ठीक है, तो 200 मीटर को हम क्या मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अपने कोऑर्डिनेट के हिसाब से 200 मीटर को हम 1 सेंटीमीटर मान के यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं। और टोटल नंबर ऑफ स्ट्रीट कितना है, 5 है, 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, हर वो एक डायरेक्शन पे 5 स्ट्रीट्स हैं। यानी पहला स्ट्रीट मेरा ये है इस डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पहला स्ट्रीट ये है, दूसरा स्ट्रीट ये है, तीसरा स्ट्रीट ये है, ठीक है, चौथा ये है और पांचवा ये है। ठीक है, और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का के लिए पहला स्ट्रीट मेरा ये है, दूसरा मेरा ये है, ठीक है, तीसरा मेरा ये है, चौथा मेरा ये है, और पांचवा स्ट्रीट मेरा ये है। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे क्या कहता है, ठीक है, अब क्वेश्चन आगे क्या कहता है, रिप्रेजेंट द रोड्स स्ट्रीट्स बाय अ सिंगल लाइन। ठीक है, और हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है रोड और स्ट्रीट्स को एक सिंगल लाइन से, जो हम लोग कर चुके हैं। देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। और हम लोग का मॉडल जो हम लोग तैयार किए हैं, अपना ये मॉडल जो हम लोग तैयार किए हैं, उसमें बहुत सारे क्रॉस स्ट्रीट्स हम लोग को नजर आएगा। अ पार्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स। ठीक है, एक पार्टिकुलर क्रॉस, ये जो एक पार्टिकुलर क्रॉस है मेरा, वो किसी 2 स्ट्रीट के मिलने से, एक ये स्ट्रीट मिल रहा तो एक यहाँ पे क्रॉस, फिर ये स्ट्रीट मिल रहा तो एक यहाँ पे क्रॉस। ठीक है, तो एक पार्टिकुलर स्ट्रीट क्रॉस स्ट्रीट कब बन रहा है, जब 2 स्ट्रीट एक साथ मिल रहा। ठीक है, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, जब एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है तब। ठीक है, ईच क्रॉस स्ट्रीट्स रिफर्ड इन द फ्लोइंग मैनर। ठीक है, if the second streets running in the north south direction and the fifth street in the east west direction on meet the same crossing, then we will call the streets 2:5 using the convention find। using this convention, तो find हमको बोलता है, करना है कि how many cross streets can be referred to as 4,3 and how many cross streets can be referred to as 3,4। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमको एक क्लू दिया हुआ है कि इफ सेकेंड स्ट्रीट्स रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, अगर जो सेकेंड स्ट्रीट है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और फिफ्थ स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, तो वो दोनों जहाँ पे क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को, वो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2,5। जैसे हम देखते हैं कि सेकेंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का, यानी सेकेंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का, यानी ये वाला स्ट्रीट,
ठीक है, इसको हम गोल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वाला स्ट्रीट, ठीक है। या फिर आप कुछ और मार्क लगा लेते हैं, हम यहाँ पे एक टिक दे देते हैं, मतलब ये वाला स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का सेकेंड स्ट्रीट, और फिर फिफ्थ स्ट्रीट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का फिफ्थ स्ट्रीट। तो ये कहाँ पे फिफ्थ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ये है, उसका फिफ्थ स्ट्रीट कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। तो यानी ये वाला, और वो दोनों यानी ये सेकेंड स्ट्रीट और ये फिफ्थ स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का जहाँ पे क्रॉस कर रहा, यानी ये यहाँ पे क्रॉस कर रहा, वो कोऑर्डिनेट मेरा क्या होगा 2,5। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिखते हैं, ठीक है, जैसा कि हम बताएं आप लोगों को। यानी ये कितना है 2 यूनिट्स है, और ये कितना है 1 2 3 4 एंड 5 यूनिट्स, ठीक है। तो ये होगा मेरा 2,5, ये हमारा क्वेश्चन में है। तो हमको बोलता है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड टू एज 4,3। हम कितना क्रॉस स्ट्रीट रिफर्ड करेंगे, कितना क्रॉस स्ट्रीट्स रिफर्ड करेंगे टू एज 4,3। 4,3 हम सबसे पहले देखते हैं कहाँ पर है, ठीक है। यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में कितना हमको लेना है 4 यूनिट्स। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में अगर हम 4 यूनिट्स लेंगे तो 1 1 2 3 एंड 4, यानी ये इस वाले स्ट्रीट का बात कर रहा यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट में हमारा क्या है 3, यानी वर्टिकल डिस्टेंस, सॉरी वर्टिकल डिस्टेंस से हमको 4 यूनिट लेना है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से 3 यूनिट। तो यहाँ पर अगर हम 3 यूनिट्स लेना चाहें तो 1 2 एंड 3, यानी ये वाले लाइन का, ठीक है, ये जो हम डबल टिक किया। तो ये वाला स्ट्रीट यानी ये वाला गली और ये वाला गली कहाँ पे एक दूसरे को मीट कर रहा, इस पोजीशन पे मीट कर रहा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, क्वेश्चनिंग हम लोगों को दिया हुआ है 4,3। 4,3 कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो हम देखें जहाँ पे 4,3 है मेरा, जहाँ पे हमारा 4,3 है, उस जगह पे एक ही क्रॉस हो रहा है, एक ही स्ट्रीट एक दूसरे को, यानी 2 स्ट्रीट मिल करके एक ही क्रॉस बना रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे अपने आंसर में, ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट्स, सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रॉस स्ट्रीट हो रहा है इस कोऑर्डिनेट पे, यानी इस पोजीशन पे। इसका का आंसर क्या होगा, ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट्स, ठीक है। उसके बाद हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड टू एज 3,4, यानी अब हमको क्या लेना 3,4, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में 3 यूनिट और वर्टिकल डिस्टेंस में 4 यूनिट। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 3 यूनिट हम कहाँ लेंगे 1 2 एंड 3, ठीक है। पहले हम वर्टिकल डिस्टेंस ले लेते हैं 1 2 3 4, यानी इस वाले लाइन का बात हो रहा है जहाँ पे 3 टिक है, ठीक है। और यहाँ से 3 यूनिट, तो यानी इस पोजीशन पे इस स्ट्रीट के बारे में हम बात कर रहे हैं 1 2 एंड 3, जहाँ पे मेरा 3 लाइन है। तो अब ये स्ट्रीट और ये स्ट्रीट एक दूसरे को यहाँ पे मीट कर रहा है, यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेट है मेरा 3,4, ठीक है। तो ये भी अगर हम देखें, ये भी अगर हम पॉइंट्स देखें तो ये एक दूसरे को एक ही जगह पे क्रॉस कर रहा है। तो यानी थर्ड फोर्थ स्ट्रीट और फोर्थ स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का थर्ड स्ट्रीट एक दूसरे को सिर्फ एक ही पॉइंट पे क्रॉस कर रहा, यानी एक ही बार एक दूसरे को क्रॉस कर रहा। तो इसका भी आंसर वही सेम होगा, ठीक है, ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट्स, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ये क्वेश्चन बड़ा लंबा क्वेश्चन था, ठीक है। सो गाइज यहीं पे हम लोगों का एक्सरसाइज 3.1 ख़त्म होता है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग गाइज, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए कीप लर्निंग।